Assalamu alaikum guys, hope you're doing well. Okay, this is another video for auditing a Google Ads account. ठीक है, तो इस specific account की जो detail है, it's a digital marketing agency in Dubai. ठीक है, और यहाँ पे ये लोग different सर्विसेज बेचते हैं. फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, आपकी वीडियो एडिटिंग हो गई, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया एंड ऑल दैट. ठीक है, जो कैंपेन इन्होंने पब्लिश करी है वो ERP सॉल्यूशंस हैं. ठीक है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो ऑब्वियसली ब्रांड नेम मैं ब्लर आउट कर दूंगा, लेकिन ओवरऑल जो इनके ऑल टाइम का डाटा है वो एक ओवरव्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं. टोटल ऑलमोस्ट मोर देन 500 दरम्स इन्होंने अब तक स्पेंड करें. ठीक है, और स्पेंड किस तरह करें अगर आप देखें, जुलाई के अंदर कुछ दिनों में इन्होंने कुछ दरम स्पेंड करें हैं, कुछ पैसे इन्होंने दिसंबर में किए हैं, और फिर ऑब्वियसली रिसेंटली इन्होंने थोड़ी बहुत स्पेंडिंग करी है. ठीक है, तो इस तरह देखें, आप एक बात याद रखें, जब भी आप गूगल एड्स पे अपने एड्स टेस्ट करते हैं या रन करते हो तो मेक श्योर कि एटलीस्ट आप उसको 3 महीने दें. ठीक है, पहले महीने में हमेशा, चाहे ई कॉमर्स हो चाहे लीड जनरेशन बिजनेस हो, आप हमेशा डेटा परचेज करते हैं, आप मीडिया बाइंग करते हैं. ठीक है, तो जो भी आप डाटा परचेज करते हैं, लेट्स से कि आप चाहे वो $1,000 का डाटा परचेज कर रहे हो, $500 का परचेज कर रहे हो, या $1,500 का परचेज कर रहे हो, जो भी आपका मंथली एड स्पेंड है उस हिसाब के आपके पास डाटा परचेज हो जाता है. ठीक है, और उसमें आपको ये पता चल जाता है कि आपके पास क्या ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही. ठीक है, आप मार्केट एक्सप्लोर करते हो अपनी सर्विस के हिसाब से या आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से. ठीक है, तो इस तरह अगर आप थोड़े थोड़े पैसे, मतलब कुछ दिनों में आपने कुछ पैसे लगा दिए, कुछ दिनों में आपने कुछ पैसे लगा दिए, तो ऑब्वियसली आप मशीन को जो जो उसका एल्गोरिदम है गूगल का, उसको आप कोई डाटा ना फीड कर पा रहे हो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के हिसाब से, ना आपके पास खुद इनफ डाटा आ रहा है. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली थिंग्स चेंजेस ओवर टाइम. सही है, तो एटलीस्ट आपको 3 महीने देने हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले महीने में जैसे मैंने बात की, आपने डाटा परचेज कर लिया, उसमें आपके पास सेल आ गई है या कोई लीड आ गई तो वेल एंड गुड है. ठीक है, लेकिन यूजली आप डाटा परचेज करते हो, सेकेंड मंथ में आप उसी डाटा को ऑप्टिमाइज करते हो ताकि जो चीज़ काम कर रही है आपकी, आपने उसको मज़ीद उस पर फोकस करना है, मज़ीद उसमें एडजस्टमेंट्स करनी है, मज़ीद उस पर काम करना है, और जो चीज़ काम नहीं कर रही उसको आप एक्सक्लूड कर देते हो या फिर उस पर कम पैसे लगाते हो. ठीक है, एंड देन फाइनली थर्ड मंथ के अंदर आपके पास मज़ीद डाटा आ रहा होता है और आपको ऑलरेडी पता होता है कि क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ काम नहीं कर रही, और फिर मज़ीद आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है. ठीक है, तो गूगल खुद कहता है कि भाई आपका जो भी बिजनेस है उसके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि उसका वो अच्छा वो गूगल के इकोसिस्टम में फिट बैठता है या नहीं बैठता, अगर आपको ये टेस्ट करना है तो एटलीस्ट 90 days आर रिक्वायर्ड. ठीक है ना, फर्स्ट थिंग. अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि इनकी जो सबसे पहले यूजली हम चेक करते हैं कि भाई इनका मेन गोल क्या है. सही है ना, तो गोल आप गूगल को किस तरह बताते हो कि मेरा गोल परचेज है, मेरा गोल लीड जनरेशन है, मेरा गोल कॉल्स लेके आना है, जो भी आप गोल है वो आप किस तरह बताते हो गूगल को, आप कन्वर्जन एक्शन के थ्रू बताते हो कि भाई ये मेरा कन्वर्जन एक्शन है जो मैं अपने कस्टमर से चाहता हूँ वो ले. ठीक है, अब टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर कन्वर्जन में आए तो हम इनका चेक करते हैं कि इन्होंने गोल क्या रखा हुआ है. जो इनका कन्वर्जन एक्शन है वो है कॉल्स फ्रॉम स्मार्ट कैंपेन्स. देखें, स्मार्ट कैंपेन्स तो वैसे भी अब नल अवॉइड हो गई है. ठीक है ना, तो इट्स नो लॉन्गर देयर एनीमोर. तो अब उसको रिप्लेस कर लिया है परफॉर्मेंस मैक्स ने. तो परफॉर्मेंस मैक्स भी अभी आप बिल्कुल भी ना चलाएगा, चाहे आप ई कॉमर्स हो चाहे आप लीड जनरेशन हो, अनलेस कि आपको उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट क्लैरिटी ना हो कि वो किस तरह परफॉर्म करती है, किस तरह काम करती है. यूजली आप पहले अपनी सर्च कैंपेन्स, अगर आप ई कॉमर्स है तो शॉपिंग कैंपेन्स, ये आप पहले चलाएं, इसमें आप डाटा लेकर आएँ, कन्वर्जन लेकर आएँ, एंड देन you move forward to these automated campaigns like Performance Max. ठीक है, अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इनका लीड जनरेशन बिजनेस है, ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो लीड जनरेशन बिजनेस है, तो दे वांट कि इनके बिजनेस में कॉल्स हैं. ठीक है, और दे नीड कि इनका कोई लीड फॉर्म फिल करे. ठीक है, तो लेट्स सी कि यहाँ पे कोई इस तरह के गोल्स हैं या नहीं. कॉल्स फ्रॉम स्मार्ट कैंपेन्स ऑलरेडी ये अब नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं. और यहाँ पे स्मार्ट कैंपेन्स
क्लिक्स टू कॉल, ठीक है, और कॉन्टैक्ट अस, और फिर ये ब्रांड नेम जिसको हम ब्लर आउट कर देंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दुबई की जब हम बात करते हैं ना, देखें यहाँ पे डायरेक्शंस है और अगेन मैप डायरेक्शंस है। प्रॉब्लम ये है कि दुबई के अंदर जब आप एड्स रन करते हो, या लेट्स से यूएई में आप जब एड्स रन करते हो, तो वहाँ पे आप कॉल्स को ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है, वो अलाउड नहीं करते। इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी आप कॉल्स ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। यूएस में आप एड्स चला रहे हो, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह, यहाँ पे अगर आप कॉल्स एड चलाते हो, कॉल की कैंपेन्स चलाते हो, या कॉल एज आपका गोल होता है, तो उसको आप ट्रैक कर सकते हो, लेकिन इन रीजन्स में आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑब्वियसली फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि कॉल्स हम एज अ कन्वर्जन एक्शन रखें, ठीक है। तो आपके लिए जो सबसे रेलेवेंट बिजनेस गोल होगा वो होगा आपका लीड जनरेशन, ठीक है। लीड जनरेशन गोल क्या है? आप यहाँ पर आते हो, जब आप एक नया कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करते हो, तो आप वेबसाइट पे जाते हैं और फिर आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट, लेट्स से मैं उनकी वेबसाइट नहीं लिखना चाह रहा बेसिकली, आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस, लेट्स सी इफ इट्स दिस पॉसिबल। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखें कन्वर्जन गोल ये पूछ रहा है, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट डालेंगे और यहाँ पे ये देखें परचेज, ऐड टू कार्ट, बिगिन, कॉन्टैक्ट, सबमिट, लीड फॉर्म, सही है, बुक अपॉइंटमेंट, साइन अप रिक्वेस्ट, ये सारे गोल्स हैं। तो आपका जो सबसे रेलेवेंट गोल है ना, वो ये है, सबमिट लीड फॉर्म, ठीक है। तो सबमिट लीड फॉर्म आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, सही है। आपको इसको बेसिकली ट्रैक करना है। अब किस तरह करना है, ये ऑब्वियसली यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस अवेलेबल हैं, यू माइट नीड अ डेवलपर फॉर दैट, सही है। ओके, तो नाउ हमने जब कन्वर्जन ट्रैकिंग किस तरह आप इम्प्लीमेंट करेंगे डिस्कस कर लिया। नाउ गेट बैक टू द कैंपेन्स। अच्छा, तो आपकी टोटल 3 कैंपेन्स आपने इसमें चलाई थी, जिसमें से लेट्स जस्ट एनालाइज द वन विद द मैक्सिमम एड स्पेंड, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने एक कैंपेन में 283 पाउंड से स्पेंड करें हैं, दूसरी वाली में 190 कुछ स्पेंड करें हैं, ठीक है। तो इसमें हम लेट्स से कि इस स्पेसिफिक कैंपेन को करते हैं जिसमें 110 क्लिक्स आपको आए हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो एड ग्रुप है, वो प्रोमो वीडियो के, ऑब्वियसली आप जो प्रमोशनल वीडियोस होती हैं उसके लिए आप ऐड चलाना चाह रहे हो, एंड आई एम श्योर कि कीवर्ड्स भी फिर उसी जैसे ही होंगे, जैसे कि वीडियो एडिटिंग है, मार्केटिंग वीडियो क्रिएटर है, फोटोग्राफी है। अच्छा, ये तमाम कीवर्ड्स आपके जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये ऑब्वियसली आई एम श्योर मतलब ऑलमोस्ट 30 कीवर्ड्स हैं, ये आपने नहीं इसमें इम्प्लीमेंट करा, ठीक है। ये खुद से जो गूगल, क्योंकि आपकी जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो आप जो यूज़ कर रहे हो, वो आप यूज़ कर रहे हो मैक्सिमाइज क्लिक्स, ठीक है। देखिए, मैक्सिमाइज क्लिक्स बिडिंग स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल बिडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। आप मीडिया बाइंग के बिजनेस में, ठीक है, व्हेन यू आर इन मीडिया बाइंग बिजनेस, तो आप गूगल को ये कमांड नहीं देते कि मुझे मैक्सिमम क्लिक्स ला के दो। आप गूगल को ये कमांड देना चाहते हैं कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिटेबल क्लिक्स ला के दो, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल क्लिक्स कैसे ला के देगा? प्रॉफिटेबल क्लिक्स वो आपको ऐसे ला के देगा जब आप उसको इंस्ट्रक्ट करोगे कि भाई ये मेरा मेन कीवर्ड है, इस स्पेसिफिक कीवर्ड के मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सर्च टर्म्स ला के दो, ठीक है। जब आप मैक्सिमम क्लिक्स करते हैं तो गूगल तो हर किस्म के आपको क्लिक्स ला के देगा, राइट। अच्छा, तो मैक्सिमम क्लिक्स जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो साथ में बाकी जो कैंपेन की सेटिंग्स हैं ओवरऑल वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कैंपेन नेम ठीक है, वो आप जो रखना चाहें रख सकते हैं। गोल्स आपका अगेन यहाँ पे आपने जो गूगल को आपने बताया हुआ है कि भाई ये मेरा बेसिकली मेन गोल है जो मैं चाहता हूँ कि जिसके लिए आप ऑप्टिमाइज करो या जिसके लिए आप मेरे पास ट्रैफिक लेकर आओ। आपने अपने गोल में कॉन्टैक्ट्स भी मेंशन किया हुआ है, यानी कि कॉल्स फ्रॉम एड्स, ठीक है। आपने कॉन्टैक्ट्स वेबसाइट से भी कॉल्स आए आपको, ठीक है। और आपने फ़ोन कॉल लीड्स भी किया हुआ है, ठीक है। तो देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि इररेलेवेंट गोल्स हैं, लेकिन आपको हमेशा लेट्स से कि अगर आप यूएस में कैंपेन्स चला रहे होते, तो यू विल ऑलवेज मेक श्योर कि भाई आपका एक मेन गोल होता है, ठीक है। या तो आपका गोल कॉल्स है, या तो आपका गोल परचेज है, या तो आपका गोल लीड जनरेशन है। अगर आप यूएस में चला रहे हैं तो लेट्स से कि यहाँ पे आप 2 गोल्स रख सकते थे। लेट्स से कि आप लीड्स भी रख सकते थे, आप कॉल्स भी रख सकते थे, लेकिन अभी क्योंकि हम दुबई और यूएई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये तीनों गोल्स नहीं रखने हैं। आप हमेशा एक गोल रखते हो और हमेशा एक गोल के लिए ऑप्टिमाइज करते हो।
आपके, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यूएई में कॉल्स आप ट्रैक नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आप ऑप्टिमाइज भी नहीं कर पाओगे। तो फिर जो सबसे रेलेवेंट गोल आपका है वो है आपका लीड जनरेशन, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको सबमिट लीड फॉर्म्स वाला गोल सेलेक्ट करना है, ठीक है। जब आप वो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं यूज कैंपेन स्पेसिफिक गोल्स में आके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी जो एक्विजिशन है वो सही है, मतलब इसको आप हमेशा अनचेक ही रहने दें। और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ये सही है, लीड्स है, ठीक है। और फिर कैंपेन स्टेटस नेटवर्क्स, आप सर्च पार्टनर्स को हटा सकते हैं, क्योंकि अभी जब आप सर्च पार्टनर्स को सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आप 3 डिफरेंट नेटवर्क्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो सर्च पार्टनर नेटवर्क, एक डिस्प्ले नेटवर्क और एक गूगल का अपना नेटवर्क। तो व्हेन स्टार्टिंग आउट यू ऑलवेज मेक श्योर कि भाई यहाँ से इसको भी अनचेक करना है और इसको भी अनचेक करना है, ठीक है। जब आप इन दोनों को चेक हटा देते हो तो यू आर लेफ्ट विथ गूगल सर्च नेटवर्क, ठीक है ना। ये गूगल सर्च नेटवर्क नहीं है, ये गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क है, ठीक है। अच्छा, अब कंट्री ऑब्वियसली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सही है। अगेन दोबारा ये एक गलती इससे पहले जो ऑडिट करा था उसमें भी थी। देखें, जब आप टारगेट करते हो किसी भी कंट्री को, तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे उन जो रहते हैं लोग फिजिकली जो प्रेजेंट हैं वहाँ पे, उनको टारगेट करते हो, जिसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। अभी जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करा हुआ है वो प्रेजेंस और इंटरेस्ट, यानी कि जो वहाँ रहते हैं और जो वहाँ जाने में या जो वहाँ इंटरेस्ट रखते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, उन दोनों को आपके एड शो होंगे। तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर मनी, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसको ये सेलेक्ट कर लें। उसके बाद लैंग्वेजेस, ठीक है, इंग्लिश आपने की हुई है। आप जो यूएई के अंदर जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं उनको टारगेट करना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद बजट आपका ऑब्वियसली डिपेंड अपॉन योर बजट, आप वो रख सकते हो। बिडिंग स्ट्रेटजी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, दैट शुड बी मैनुअल सीपीसी, ठीक है। और फिर ऑटोमेटिकली लिक्विडेटेड एसेट्स, नो वी डोंट वांट दैट, वी वांट जो आपने ऑलरेडी सेटिंग रखी है यही हम चाह रहे हैं, ठीक है। इसको कभी भी हम ऑन नहीं करेंगे अनलेस यू हैव अ वेरी गुड रीजन, सही है। उसके बाद वैल्यूज, एड रोटेशन कैंपेन, डायनामिक सर्च एड्स, आपने अभी वेबसाइट नहीं रखी हुई, दैट्स गुड, सही है। और सही है ओवरऑल सेटिंग्स में बस एक दो मेन इश्यूज हैं जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, दैट इज आपकी जो क्लिक्स हैं वो, और जो बिडिंग स्ट्रेटजी है, और आपके जो गोल्स हैं, इनको आप सही करना है। उसके बाद हम आप देखते हैं कि आपकी टारगेटिंग में क्या इशू है। टारगेटिंग में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब आप अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी मैक्सिमम क्लिक से जब मैनुअल सीपीसी करोगे तो यहाँ पे आपको बाकायदा एक ऑप्शन मिलेगा कि भाई कौन से कीवर्ड्स के साथ आप जाना चाहते हो। अभी तो यहाँ पे ये सिंपली कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट जो मैक्सिमम क्लिक्स बिडिंग स्ट्रेटजी की वजह से जो गूगल आपको क्लिक्स ला के दे रहा है, वो यहाँ पे ये आपने जो खुद ऐड करें, ठीक है, इनके हिसाब से वो खुद ही आपको ला के दे देगा, ठीक है। और आप अगर देखें तो इसके अगेंस्ट जो सर्च टर्म्स आ रही हैं वो ऑल ओवर द प्लेस है, ठीक है। आप कैंपेन चला रहे हो अपनी प्रमोशनल वीडियो की, लेकिन इसमें आपने यहाँ पे वीडियोग्राफी, वीडियो क्रिएटर, वीडियो कंटेंट क्रिएटर, ये सब कुछ आपने रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली आप सिर्फ और सिर्फ उन कीवर्ड्स को टारगेट करो जो सबसे रेलिवेंट है, सही है। तो लेट्स सी के सबसे ये ऑल टाइम कर लेते हैं इसको, लेट्स से, सही है। चेक करते हैं कि शायद यहाँ मल्टी पेज सेलेक्ट इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस बोर्ड, ओके। तो देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे पैसे खर्च हैं सिर्फ उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से कि वीडियो एडिटिंग को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसकी सर्च टर्म रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। अब देखें वीडियो एडिटिंग का जो कीवर्ड गूगल ने वहाँ पे रखा हुआ है, सही है, उसके अगेंस्ट कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं। ये देखो, वीडियो वीडियो एडिटर ऑनलाइन फ्री, हॉट टू वीडियो एडिट, हाउ टू एडिट वीडियो। तो ये ऑब्वियसली इस पे यू डोंट वांट टू वेस्ट योर एड स्पेंड, सही है। तो इसी वजह से आप मैनुअल सीपीसी रखोगे, खुद कीवर्ड्स बताओगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 कीवर्ड्स होंगे वो आप बताएं, और फिर उससे अगेंस्ट ट्रैफिक जो आ रहा होगा उसको मॉनिटर करें इसी तरह सर्च टर्म्स में, और जो इररेलेवेंट टर्म्स हैं वो आप उनको नेगेटिव कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप जब ये काम कर लेंगे तो फिर ऑब्वियसली आप देखेंगे कि आपकी जो ऑडियंस है उसमें आपके पास कौन कौन से मतलब कौन सी ऑडियंस आपको, अगर ऑलरेडी आपको पता है कि
आपकी कोई ख़ास ऑडियंस है जो कन्वर्ट होती है, जो कि इंटरेस्ट रखती है आपकी बिज़नेस में, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, जिस तरह आपने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है? आपने रियल एस्टेट किया हुआ है, एजुकेशन किया हुआ है, कंप्यूटर वगैरह, सॉफ्टवेयर, ये सब आपने कुछ ज़्यादा ही ऑडियंस इसमें टारगेट करेंगे। मेक श्योर कि सबसे जो रेलेवेंट हैं वो आप टारगेट करें, और हमेशा उसको ऑब्जर्वेशन मोड के अंदर रखें। जैसे ये ना, 2 ऑप्शंस आपके पास हमेशा होते हैं, एक ऑब्जर्वेशन होता है और एक टारगेटिंग होता है। तो जब भी आप कोई ऑडियंस सेलेक्ट करें, तो मेक श्योर कि आपने ये ऑब्जर्वेशन वाला साइन सेलेक्ट करा हुआ है, जो ऑप्शन है, ठीक है? टारगेटिंग पे अगर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ उस ऑडियंस को टारगेट करेगा गूगल। ऑब्जर्वेशन में वो इन ऑडियंस के अलावा भी टारगेट करेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, ठीक है? तो अगर इनमें से कोई कन्वर्ट कर जाती है तो फिर आप लेटर ऑनवर्ड्स उसकी बिड जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। सही है? तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। उसके अलावा आप जो ये इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स का जो कॉलम है ना, यहाँ से भी आप अपने कुछ सर्च टर्म्स या कुछ जो आपकी ऑडियंसेस हैं वो उनको देख सकते हो, ठीक है? तो आई होप दिस हेल्प्स। सही है। बस आपके कुछ मेन इश्यूज में दोबारा आपको बता दूं। सबसे पहले तो यू विल ऑलवेज मेक श्योर कि जो आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग है वो सही से ट्रैक हो रही है। आपका जो मेन गोल है वो सबमिट लीड फॉर्म्स है, वो मैंने आपको बता दिया किस तरह आपको करना है। उसके बाद आपकी जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो आपको मैनुअल रखनी है। मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको टारगेट करना है, उनको मॉनिटर करना है, एंड दैट्स अबाउट इट। आई होप दिस हेल्प्स। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। और या थैंक यू।